हे गाइस, अरीब इज़ हेयर और ये है द विचर एपिसोड 4 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के डिटेल्ड रिकैप्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। पिछले 3 फास्ट फेज एपिसोड्स के बाद चौथी एपिसोड काफ़ी सेटल डाउन है, लेकिन इसके भी 2 मेन पॉइंट हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला, लॉ ऑफ सरप्राइज, जो कि एपिसोड का मेन प्लॉट भी है और ये ध्यान से सुनना होगा क्योंकि ये कुछ कंफ्यूजिंग है। तो लॉ ऑफ सरप्राइज ये है कि अगर मैंने किसी की जान बचाई है तो बदले में मैंने अगर लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लिया तो उस बंदे के सही सलामत घर पहुंच जाने के बाद जो उसे चीज़ हासिल होगी तो उसका पूरी तरह से हकदार मैं रहूँगा। जनरली ये होता है उस बचाए आदमी का न्यू बॉर्न चाइल्ड। ये हो गया पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि द विचर के वर्ल्ड में 2 तरह के जादूगर होते हैं, एक मेजिस और दूसरी सॉर्सरर्स। मेजिस वो होते हैं जिनमें काबिलियत तो होती है लेकिन वो पैदाइशी जादूगर नहीं होते। वो किसी मैजिक स्कूल जैसे एरेटूज़ा वहाँ से उन्होंने मैजिक सीखा होता है। जबकि सॉर्सरर्स पैदाइशी जादूगर होते हैं और ये मेजिस से काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन इनका जादू सिर्फ डिफेंस में काम करता है उस वक्त तक कि ये इसे कंट्रोल करना सीख ना जाएं। ये हो गए 2 मेन पॉइंट। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। गेराल्ड सिल्कीमोर नामी मॉन्स्टर को मारकर उसका इनाम ले रहा होता है, तो उसके साथ बैठा यास्किर उसके नए कारनामे पर गाना लिख रहा होता है। गेराल्ड और यास्किर की दोस्ती भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और गेराल्ड यास्किर को सजाकर सिंट्रा ले जाता है, जहां एक फंक्शन में क्वीन कलांथी की बेटी पेवटा के लिए लोग रिश्ते लेकर आए होते हैं। फिर गेराल्ड की मुलाकात अपने दोस्त माउसैक से होती है। फिर आती है क्वीन कलांथे जो गेराल्ड को अपने साथ बैठा लेती है और मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और यास्किर अपने बैंड के साथ पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा होता है। और फिर बारी बारी सब राजघराने अपना प्रपोजल शहजादी पेवटा के सामने रखते हैं। पेवटा के लिए निल्फगार्ड से भी एक रिश्ता आया होता है, लेकिन क्वीन कलांथे उसकी सबके सामने बेइज्जती करके भगा देती है। और अचानक ही एक नाइट अनइनवाइटेड फंक्शन में आ जाता है और क्वीन कलांथे से पेवटा का रिश्ता मांगता है। कलांथे उसे गुस्से में कहती है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक नाइट से कर दूं? ये होता कौन है? पहले तू अपना हेलमेट उतार और बता सबको कि तू है कौन। इस नाइट का चेहरा देखकर सब हैरान हो जाते हैं और क्वीन कलांथे इसे देखकर गेराल्ड को इसे मारने का ऑर्डर दे देती है। गेराल्ड उसे कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, किसी ने इसे कर्स किया है, इसीलिए इसकी ये हालत हुई है। कलांथे इसे कहती है कि अगर तू नहीं इसे मारेगा तो मेरे आदमी इसे मार देंगे। फिर क्वीन इसे मारने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म देती है। ये नाइट पहले तो अच्छे से लड़ लेता है, लेकिन फिर क्वीन के सिपाही इस पर भारी पड़ने लग जाते हैं। एक सिपाही तो इसे मारने ही वाला होता है कि गेराल्ड जाकर इसे बचा लेता है। फिर क्वीन हुक्म देती है कि दोनों को ही मार दो। फिर गेराल्ड वही अपने बैड एस विचर मोड में आकर सबका सामना करता है। इसके बाद हाल में मौजूद सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं और फिर क्वीन कलांथे लड़ाई में घुसकर सबको रोक देती है। फिर पेवटा नीचे आकर उस नाइट को गले लगा लेती है जिसका नाम होता है डूनी। डूनी बताता है कि सालों पहले मैंने किंग रेगनोर की जान बचाई थी और उसके बदले में मैंने उससे लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा था। यानी जब किंग रेगनोर जान बचाकर वापस घर पहुंचा था तो उस वक्त क्वीन कलांथे प्रेग्नेंट थी और लॉ ऑफ सरप्राइज मांगने की वजह से पेवटा का हकदार डूनी हो गया। लॉ ऑफ सरप्राइज का वादा किया हुआ सीधा डेस्टिनी से कनेक्ट होता है और फिर चाहे जो मर्जी कर लो, डेस्टिनी यानी अपनी किस्मत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और ये लोग तो डेस्टिनी को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेते हैं। सब लोग फिर कलांथे को बोलते हैं कि अब तो कुछ नहीं कर सकती। डूनी और पेवटा को डेस्टिनी ने एक साथ जोड़ दिया है और इसके बाद पेवटा भी एक सरप्राइज देती है कि मैं भी डूनी से प्यार करती हूँ। कुछ दिन पहले डेस्टिनी ने हमें एक दूसरे से मिलाया और हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। कलांथे तो कुछ देर सब चुप कर सुनती रहती है और फिर बोलती है, बाढ़ में गई तुम्हारी डेस्टिनी, मैं नहीं मानती किसी डेस्टिनी को, और जाके डूनी को मारने लगती है। ये देखकर पेवटा चिल्लाती है और सारे लोग उड़कर कोने में जा गिरते हैं। हाल में एक बड़ा सा टोरपीडो आता है जिसके बीच पेवटा और डूनी सेफ होते हैं और साइडों पर सब मर रहे होते हैं। गेराल्ड फिर अपने पोशन का एक शॉट लगाकर टोरपीडो के अंदर घुस जाता है और पेवटा के उस जादू को तोड़ देता है। टोरपीडो के गायब होने के बाद सब चैन की सांस लेते हैं। कलांथे अपनी बेटी की पावर्स को देखकर बहुत हैरान होती है। कलांथे की माँ के पास भी यही पावर्स थी, लेकिन वो कलांथे में ट्रांसफर नहीं हुई थी, तो कलांथे को लगा कि ये भी उसी की तरह की एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन पेवटा सॉर्सरर होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि सॉर्सरर का मैजिक उस वक्त काम आता है जब उसे खतरा हो, लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो अब तक तो आप लोगों को समझ आ ही चुकी होगी कि पेवटा और सिरी दोनों सॉर्सरर्स हैं, इसलिए मुसीबत आने के वक्त इनका जादू काम करता है। ये सब देखकर कलांथे को भी डेस्टिनी पर यकीन होने लगता है और फिर कलांथे डूनी और पेवटा दोनों की शादी करवा देती है। डूनी और पेवटा की शादी होते ही डूनी का कर्ज खत्म हो जाता है
और डूनी वापस एक इंसान बन जाता है। गेराल्ड और यास्केर वहाँ से जाने ही लगते हैं तो तभी डूनी उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि तूने मेरी जान बचाई है, बोल तुझे इनाम में क्या चाहिए। गेराल्ड से बोलता है कि तू एक अच्छा इंसान है इसलिए मैंने तेरी जान बचाई है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन डूनी उसे बहुत फोर्स करता है, नहीं तुझे कुछ तो मांगना ही होगा। गेराल्ड फिर उसे कहता है कि वैसे भी मुझे डेस्टिनी पर कोई यकीन नहीं है और ना ही मैं तुझसे कुछ लेना चाहता हूँ, बदले में तू भी मुझे लाफ सरप्राइज ही दे दे। तो गेराल्ड के इतना बोलते ही पेवटा उल्टी कर देती है, यानी हमें यह बताना चाहते हैं कि पेवटा इज प्रेग्नेंट, मतलब अब उसके होने वाले बच्चे का जिम्मेदार और हकदार गेराल्ड है। ओह शिट, उस बच्चे का यानी सिरी का हकदार है गेराल्ट। अब पता चला कि क्यों कलांथे ने मरने से पहले सिरी को कहा था कि गेराल्ट ऑफ रिविया से मिले, और क्यों रेनफ्री ने कहा था कि द गर्ल इन द वुड्स इज योर डेस्टिनी, क्योंकि इस लव सरप्राइज से गेराल्ट और सिरी एक दूसरे की डेस्टिनी बन गए। दूसरी तरफ येनिफर ने एक लंबा टाइम जंप ले लिया है। येनिफर पिछले 30 सालों से एड्रिन के किंगडम के लिए काम कर रही है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30 साल बाद भी येनिफर इतनी जवान क्यों है, विचर्स और मेजिस की उम्र आम लोगों की तरह जल्दी नहीं बढ़ती। येनिफर अपनी रानी कैलिस के साथ वेंगेबर्ग से लौट रही होती है। कैलिस ने हाल ही में एक और बेटी को जन्म दिया होता है और उसका राजा उससे बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे बेटा चाहिए होता है फ्यूचर में अपना तख्त संभालने के लिए। इसीलिए वो कैलिस को मारने के लिए एक मेज असैसिन को हायर करता है। येनिफर फिर पोर्टल बनाकर कैलिस और उसके बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर जगह वो असैसिन उन्हें ट्रैक करता हुआ पहुंच ही जाता है। अपने बहुत कोशिश करने के बाद भी येनिफर कैलिस और उसकी बच्ची को नहीं बचा पाती। फिर वो उस बच्ची को एक बीच में जाकर दफना देती है। 30 साल का टाइम जंप, यानी अब येनिफर गेराल्ड की टाइमलाइन के करीब है। पिछले एपिसोड में सिरी जिस जंगल में घुस जाती है उसका नाम होता है ब्रोक्किलान फॉरेस्ट। ब्रोक्किलान फॉरेस्ट को द फॉरेस्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, जहाँ पर ड्राइड्स का कब्जा होता है। कोई भी शख्स इस फॉरेस्ट में जाने से बहुत डरता है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये जंगल भी बहुत मैजिकल होता है। वहाँ सिंट्रा में निल्फगार्ड के सिपाही कलांथे पर मैजिक करके पता करते हैं कि सिरी इस वक्त कहाँ है। सिरी फिर ड्राइड से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसे याद नहीं कि वो कैसे यहाँ आई, पर उसे कोई अंदर से ही पुकार रहा था। ड्राइड्स ने सिरी का एल्फ दोस्त भी पकड़कर यहाँ लाया होता है जिसका नाम होता है डारा। ड्राइड्स फिर इन्हें स्पेशल पानी पिलाते हैं। अगर इनका इंटेंशन होगा कि इस जंगल को या इसके रिहायशियों को नुकसान पहुंचाना, तो इस पानी के पीते ही वो मर जाएंगे। अदरवाइज पानी पीने के बाद अपनी सब प्रॉब्लम्स और मेमोरीज भूलकर यहाँ रहने लग जाओगे। सिरी फिर डारा को अपनी सच्चाई बताती है कि वो सिंट्रा की राजकुमारी है। ये सुनकर डारा उससे दूर चला जाता है और कहता है कि तेरी दादी यानी क्वीन कलांथे की आर्मी ने मेरे सब घर वालों को मार डाला है। सिरी ये सब कुछ सुनकर बहुत शॉक्ड होती है, उसे ये सब नहीं पता होता। डारा फिर बोलता है कि क्यों अपनी जिंदगी उस कलांथे के बताए कामों पर वेस्ट कर रही है। यहाँ का पानी पीकर गेराल्ट और अपनी डेस्टिनी दोनों को भूल जा। पहले डारा पानी पीता है और वो सब कुछ भूलने लगता है। फिर सिरी पानी पीती है लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। ड्राइड्स फिर सिरी को उस पानी के सोर्स के पास ले जाते हैं। ये पानी पीते ही सिरी एक अलग डायमेंशन में चली जाती है, जहाँ एक बड़ा सा दरख्त सिरी से पूछता है कि आखिर तो क्या चीज़ है। और यहाँ होती है एपिसोड 4 ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।